जीवन में पागलपन बहुत जरूरी है, पर अति पागलपन से बचना भी जरूरी है। आप कहोगे महाराज जी आप ये पागलपन कहते रहते हो, इसको गांव की भाषा में मेंटल कहते हैं, अंग्रेजी में मेंटल कहते, तो क्या बात है आप सबको पागल बनाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, पागलपन का मतलब है लगन, धुन। पागलपन का अर्थ क्या होता? जैसे कहो पागल, बोलो पागल, पागल में पा अलग कर दो तो क्या बचेगा? गल। जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए वो पागल। अच्छा ऐसे ना समझ में आए, रोको 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 रोको, दूसरा अर्थ सुनो। पागल का उल्टा करो, लगपा। क्या होगा? लगपा मतलब क्या? लगन लगाकर प्रभु के चरणों को पा, यही लगपा। तो पागल का अर्थ कोई गलत नहीं होता। हम पागल बोलते रहते तो तुम सोचो कि गुरुजी सबको मेंटल घोषित कर रहे हैं। नहीं नहीं, पागल का मतलब है धुन, जिसको अपनी मंजिल पाने की धुन सवार हो जाए वही पागल है। और हमने आपको कल सावधान किया था कथा मध्य, क्या सावधान किया था कि संसार वालों को भगवान की भक्ति करने वाले पागल नजर आते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा उसे दुनिया पागल नजर आती है। हाँ, तो पागल का अर्थ गलत नहीं है। पागल का अर्थ है धुन, लगनता, उच्च श्रेणी की। पर इसमें भी अति से बचना है। किससे बचना है? रामायण में जब सूर्पनखा राम जी के पास आई तो गोस्वामी जी ने लिखा, बोले कहा, बोले आई तो पर अति मुस्काई। क्या? गोस्वामी जी बोले सूर्पनखा आई तो राम जी को देखकर मुस्कुराई, लेकिन अति मुस्काई। अर्थ क्या हुआ? मुस्कुराना ठीक है, पर अति मुस्कुराना गड़बड़ है। जो अति मुस्कुराता है उसकी नाक कान कट जाती है। बोलो सीताराम। तो मुस्कुराना तो ठीक है, मुस्कुराओ, अति मत मुस्कुराओ। अति प्रयोग जहां होता है वहां विनाश हो जाता है। इसलिए आप लोग आज की कथा चैप्टर में पागल पर ही सुनिए। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। जिस पागलपन में परमात्मा की प्राप्ति हो वो पागलपन बढ़िया है। जिस पागलपन में लक्ष्य का भेदन हो, लक्ष्य मतलब ड्रीम, ड्रीम्स मतलब सपना। हमने सपना देखा कि हम यह बनेंगे, जब तक उस सपने को साकार करने के लिए आपके अंदर जुनून नहीं होगा तब तक आप वह सपना साकार नहीं कर सकते। कैसे? ऐसे समझो, अशोकनगर का चंगीलाल, अशोकनगर का चंगीलाल अपने गुरु टिल्लू गुरु के पास गया और बोले हमको रेलवे स्टेशन जाना है, 9:50 पर ट्रेन आएगी। 9:40 हो गए, वाहन कुछ है नहीं, दौड़ करके भी जावे तो मुश्किल से 15-20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, इतने के पहले नहीं पहुंच पाएंगे। कोई ऐसा उपाय बताओ गुरुजी के जल्दी पहुंच जाएं। तो आदमी भी अशोकनगर का और टिल्लू गुरु भी अशोकनगर का। बुद्धि बहुत ऊंची है अशोकनगर वालों में। तो
तो टिल्लू गुरु ने क्या किया कि एक बड़ा वाला हम कुत्ते का नाम लिख कर लाए हैं, जर्मन शेफर। टिल्लू गुरु ने जर्मन शेफर कुत्ता को चंगीलाल के पीछे दौड़ा दिया कि जा काट। ऐसा स्पीड में भागा कि 15 मिनट की जगह 7 ही मिनट में स्टेशन पहुंच गया। उसे पहुंचने के बाद होश आया कि 3 मिनट अभी बाकी है। अब वैसे चलता तो 20 मिनट। बोले इसका अर्थ क्या हुआ? बोले जिंदगी में जब किसी के पीछे कोई पड़ जाता है तो वो फुल स्पीड से भगता है। उसी प्रकार जब जुनून तुम्हें चढ़ जाएगा तो मंजिल पाने के लिए तुम फुल स्पीड से भागोगे। इसलिए पागलपन जरूरी है। क्या जरूरी है? पागलपन। अब कोई देखो भाई न्यूज काट कर ये कंट्रोवर्सी मत कर देना कि बागेश्वर महाराज के प्रवचन सुनिए पागल बनाने पे तुले हैं। इसको बहुत गहरे से समझना, ये छोटे मोटे लोगों का खेल नहीं है। हाँ, बहुत गहराई से समझना। पागलपन का अर्थ मेंटल नहीं है। पागलपन का अर्थ हमारी भाषा में जुनून है। क्या? जुनून। उस लक्ष्य को पाने का। अब सुनिए उसमें मजेदार बात क्या हुई। जब 7 मिनट में चंगीलाल रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो इतने आराम से 3 मिनट गुजरे के पता ही नहीं लगा। जिंदगी में पहली बार इतना दौड़े और फेफड़ा तो फूल फूल के फटने की ओर थे। किसी ने पूछा एक बात बताओ, क्या एक व्यक्ति और जा रहा था, वो बोला कहां से आए? बोले अशोक नगर सिटी से। बोले एक बात बताओ, क्या रास्ते में तुम्हें हमारा परिवार मिला? बोले हमें होश ही नहीं है मिला कौन कौन है। हमें तो यही होश है कि हम तो जहां खड़े थे वो टिल्लू गुरु का स्थान, दूसरा होश रेलवे स्टेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति जुनून से अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ता, चाहे भगवान को पाने का जुनून हो, प्रभु कृपा पाने का जुनून हो या लक्ष्य को पाने का जुनून हो, फिर वो संसार को नहीं देखता कि कौन क्या कह रहा, वो पहुंचकर देखता है कि लोग क्या कह रहे हैं। तो इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। पागलपन जिंदगी में बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, पर मेंटल वाला नहीं। हाँ, जुनून वाला। और यहां पर जितने भी आध्यात्मिक यात्रा के साधक बैठे हैं, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हनुमान जी को तो बहुत पूज लिया, आज तक दर्शन ना भय, ठठरी के बरे न कटा। हनुमान जी के दर्शन तभी होंगे जब तुम उनके लिए पागल हो जाओगे।